सोशल मीडिया पे आपकी डिग्रियों के हवाले से एक मौजूद ज़ेर बहस चल रहा है। यहाँ सियासतदान फिरौन को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं। रोड पे कुत्ता मरा है, अगर सियासतदान कहते हैं मैं खिदमतगार हूँ तो वो खुद कुत्ते को हटाए। स्पीकर का अख्तियार नहीं था, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं था। ये फैसले पहले मेरे हक में हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मेरे हक में फैसले हो चुके हैं। बस उनके पास कोई रास्ता नहीं। आप एक बंदा 500 वोट लिया, उसने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी हुई थी। आप इमरान खान साहब के साथी हैं, आप जेल में मिलने जाते हैं, आपको वहाँ परेशानी आती है। आपके सियासी कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, दो नाहलियाँ, किस तरह देखते हैं इसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं असद शाह। आज मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद दस्ती साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट में आए हैं अपनी नाहली के खिलाफ, और आज इनके जो केस पर जो अदालत ने नोटिस कर दिए हैं, इनसे जानते हैं। सर, एक तो अदालत ने आज आपकी सुन ली है, नोटिस कर दिए गए हैं, अपनी नाहली को किस तरह देखते हैं और अदालत को किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे खिलाफ गलत फैसला था, गलत रेफरेंस था इलेक्शन कमीशन का और स्पीकर का। तो अदालत ने ये हमारा जो इलेक्शन है ये सारा उस पर सस्पेंड किया है, जो हमारे खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के हवाले से था उसको सस्पेंड किया है। 12 अल्लाह पे हमें तवक्कल है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिले और भी इंसाफ मिलेगा, और मैं बेगुनाह हूँ। और साहब, आप इमरान खान साहब के साथी हैं, आप जेल में मिलने जाते हैं, आपको वहाँ परेशानी आती है। आपके सियासी कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, दो नाहलियाँ, किस तरह देखते हैं इसे? सर, इसे देखो, ज़िंदगी में हक सच वालों के लिए ये मसाइल हैं। हक सच वाले सूली पे लटक गए, क्या कुछ नहीं हुआ, जेलों में डाले गए, तशद्दुद हुआ, क्या ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम बड़े तो नहीं दावे कर सकते, मगर थोड़ा बहुत अल्लाह ने हमें तौफीक दिया है कि हक सच कहने की, और इसलिए हमारे ये रुकावटें आती हैं। 12 हमें अल्लाह पे भरोसा है। देखो जी, सच का रास्ता है, अल्लाह मदद करता है। आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ हूँ कि हमें इंसाफ मिला है। उम्मीद है आगे भी हमें इंशाअल्लाह इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ ज़्यादती हुई थी और अल्लाह खैर करेगा। साहब, सोशल मीडिया पे आपकी डिग्रियों के हवाले से एक मौजूद ज़ेर बहस चल रहा है। पहले भी 2021 में भी ये रेफरेंस जाहिर किया गया था, अभी भी वही, तो क्या कहना चाहेंगे? इसी जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इसमें पैरा 23 है, उसमें आप देख लें, उसने कहा कि भी हम डिग्री के बारे में कुछ नहीं कहते। डिग्री मेरी ठीक है, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला दिया, मुखालफिन ने मीडिया पे भी चला दिया। तो ये डिग्री पे कोई इशू नहीं था, और ना डिग्री पे इलेक्शन था, ना ही मेरी डिग्री पे मुझे कोई नाहल करा दे, ना कि इलेक्शन कमीशन के ये अख्तियार थे मुझे नाहल करने के। ठीक है, ये अदालत का काम है, किसी को अच्छा कहे बुरा कहे, अदालत जो डिक्लेरेशन देती है उस पर ये। मगर इलेक्शन कमीशन स्पीकर ने अदालत के गलत अदालती अख्तियार इस्तेमाल करके एक गलत जो है ना मुझे फारिग किया, और अल्लाह ताला ने मुझे। आप अवामी सियासत करते हमेशा दिखाई देते हैं, 2.25 लाख के करीब आपको वोट पड़ा है, और हमेशा आप गरीब तबके में रहते हैं। फिर आपसे क्या मसला है? कोई आज तक आप फाइट में ही रहे हैं, ये क्या मामला? देखो, गुजारिश मैंने पहले भी ये कही है कि जुर्म मेरा है कि मैं एक हारी हूँ, चरावा हूँ, भेड़ बकरियाँ मजदूरी करके, हाथों पे छाले थे, मेहनत करके, नवाबों, सरदारों, वडेरों, जगीरदारों के खिलाफ। तो ये रियासत उन्हीं के कब्जे में है, वो बादशाह है। अगर उनके खिलाफ एक आम आदमी, एक हारी गरीब बैलदार का बेटा खड़ा हो तो उनके लिए मसाइल तो हैं। मगर मेरा सच का मिशन है कि मैं कच्चे घर से निकल कर खरों को शिकस्ती, नवाबजादों को शिकस्ती, ऐवानों में पहुँचाऊँ, गरीबों की खिदमत की, लोगों के जूते उठाए, मजदूरों के। ये सियासत खिदमत है। रोड पर कुत्ता मरा है, अगर सियासतदान कहते हैं मैं खिदमतगार हूँ तो वो खुद कुत्ते को हटाए, मरे को। सियासत तो ये है। यहाँ सियासतदान फिरौन को कहते हैं, बादशाह को कहते हैं। मैंने तकब्बुर ख़त्म किया, मैंने गरीबों के जूते उठाए, मेहनत की, गरीबों के लिए फ्री बसें चलाई, मैं दरियाओं में कूदा, मैंने वहाँ मसाइल लोगों के रोज़गार, सेहत के लिए काम किया, तलीम के लिए काम किया। तो वहाँ जगीरदार इसको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, इसलिए लोग, आप देखो मुझे 1,83,000 वोट मिला है मुझे। मैं बार बार आया हूँ, तो क्यों? मेरी खिदमत है ना, कोई ड्रामेबाजी तो नहीं है। ड्रामेबाजी तो 2 दिन की होती है, 1 मिनट की होती है। ड्रामे तो ये कर रहे हैं, तो मेरी यहाँ 5 मिनट की। मैं तो अमली तौर पर देखें, मेरी 15-20 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ और लोगों में खड़ा हूँ, तो उनको पास और कोई रास्ता नहीं होता, आवाम उनको शिकस्त देती है, वो आके ये रास्ता अपनाते, जो कि स्पीकर का अख्तियार नहीं था, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं था। ये फैसले पहले मेरे हक में हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक मेरे हक में फैसले हो चुके हैं। बस उनके पास कोई रास्ता नहीं। आप एक बंदा 500 वोट लिया, उसने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी हुई थी। अब उसका देख लें कि उसने जो मुद्दई बना दरख्वास्त को स्पीकर के पास, उसके 500 वोट है MNA पे। अब आप बताओ कि 500 वाला और आप 1,83,000 ये को देखें, इंसाफ करें। 12 देखो जी, खान साहब के साथ खड़े हैं मुल्क के लिए, उस मुल्क की बेहतरी के लिए। हमें अल्लाह के बाद अदलिया पे उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलता रहेगा और मिले, और अदलिया इंसाफ करे। आखिरी सवाल, 5 अगस्त को इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है और मोबिलाइजेशन हो रही है हर हल्के में, पंजाब में बिलखसूस, तो क्या करेंगे? 5 अगस्त को निकलेंगे, तैयारी की? मेरे भाई, इंशाल्लाह जो पार्टी का लय अमल होगा उस पर हम अमल करेंगे। हमेशा हमारा पुरअमन एहतजाज होता है, हम जिम्मेदार लोग हैं, कोई हमारा ऐसा मसला नहीं होता। हर शायरी का आईनी कानूनी हक बनता है, जो पार्टी लय अमल बनाएगी इंशाल्लाह ताला उस पर चलेंगे। बहुत शुक्रिया। जमशेद दस्ती साहब थे जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं।
रहे थे आपने सुना है। उनका कहना है कि आम आदमी हूँ, आम आदमी की सियासत करता हूँ, मुझ पे जो है वो इंतकामी कार्रवाई जो है वो अशराफिया हमेशा करती आई और अब भी करी और अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।